ट्रांजेक्शन्स को हम आज डिस्कस करेंगे आपके सामने, कैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं और किस तरह से लेके चलते हैं। बार बार एक चीज का जिक्र आएगा थोड़े दिनों बाद जब आप पढ़ेंगे, तो चेक इन हैंड क्या होता है, एंडोर्समेंट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, बैंक चार्जेस क्या होते हैं, डिसऑनर क्या होता है। इन सब पर डिस्कशन करेंगे। दे आर वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट एंट्रीज। ठीक है। ये कैश बुक में भी आपको बार बार हेल्प करेंगी। ये जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तब भी आपको हेल्प करेगी। एंड देयर आर सर्टेन कंसेप्ट जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, हम वही फॉर्मेट बना लेते हैं, आप लोग भी बना लीजिए। मेरा मन नहीं कर रहा है फॉर्मेट बनाने का, आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए अपना। हाँ, मैं एलएफ का यूज करने का क्वेश्चन, एलएफ इज अ कंसेप्ट। ठीक है, वो जब मैं आपको लेजर बना के दिखाऊंगा ना तब मैं बताऊंगा कंसेप्ट। अब व्हाट आई विल डू, पेज नंबर 1 पे जनरल एंट्री, पेज नंबर 2 पे जनरल एंट्री, पेज 3 पे जनरल एंट्री, 4 5 6 7 में लेजर बताऊंगा एलएफ का कैसे यूज होता है। अभी तो एलएफ का कोई यूज हम बता ही नहीं सकते हैं आपको। ठीक है जी। सो सब लोग फॉर्मेट बना लीजिए, अपने 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 फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं अब आपके सामने, आई विल नॉट ड्रॉ अ फॉर्मेट, आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है जी। चलें, शुरू करें। ओके। सो इज इट डन? जल्दी छोड़ाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री बोली आपसे, अप्रैल 2022, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चल रहा है। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। यही पूछा था तुमने अभी थोड़े दिन पहले। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, अंडरस्टैंड? पेड इनटू बैंक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू ओपन अ करंट अकाउंट। पहली बात समझिए, बिजनेस जो होता है उसका करंट अकाउंट होता है। बिजनेस इज नॉट एलिजिबल टू ओपन सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट होते हैं सैलरीड और या नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, छोटे मोटे दुकानदारों के लिए। सेविंग्स अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट देता है, करंट अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अभी हम कुछ दिनों में जाएंगे, बैंक चार्जेस भी आएंगे। ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था, देयर इज अ लिमिटेड विड्रॉल। सेविंग्स अकाउंट में आप एक दिन में एक या दो बार पैसा विड्रॉ कर सकते थे, और करंट अकाउंट में आप मल्टीपल विड्रॉ कर सकते थे। रिस्ट्रिक्शंस होती थी सेविंग्स अकाउंट्स की, अब तो नहीं है ऐसी रिस्ट्रिक्शंस। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स बैक की बात है, 30 ईयर्स बैक की बात है। ठीक है। तो बिजनेस बनाएगा करंट अकाउंट, और ओनर उसका होगा सेविंग्स अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन बोलता कि फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट, तब हमारी एंट्री होती है क्या? बैंक डेबिट टू कैपिटल। बट नाउ इट्स गोइंग टू बी सिंपल एंट्री। पेड इन टू बैंक, वट यू पेड इन टू बैंक? कैश। तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? बैंक डेबिट, और क्या क्रेडिट? कैश क्रेडिट। तो चलिए, पहली एंट्री हमारे पास जो बनती है वो क्या बनती है? 2022 अप्रैल फर्स्ट को क्या बनेगी? बैंक, या आई राइट बैंक्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट है 2,10,000 का। 2,10,000 और 2 लाख। फॉर्मेट आप लोग बनाएंगे, फॉर्मेट में फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे। 2,10,000, सॉरी गलत बोल दिया, टू कैश अकाउंट होगा। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट नॉट कैपिटल। 2,10,000 और 2,10,000, ऐसे करके क्या बोल देंगे? रेशन में क्या लिखा है? पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, दैट इज योर एंट्री। अरे, अरे कैश पे किया बैंक में। कहाँ लिखा है सेविंग्स अकाउंट? कहाँ लिखा है? बता, कहाँ लिखा है सेविंग्स अकाउंट? कहाँ लिखा है? अगर सेविंग्स अकाउंट होता तो बैंक डेबिट होता और कैपिटल क्रेडिट होता। बट इट्स नॉट अ सेविंग्स अकाउंट, इट्स नॉर्मली पेड इनटू बैंक। बट यू विल पेड इनटू बैंक, क्या दोगे बैंक में आप लोग? कैश, नथिंग एल्स। सो विल राइट, क्या लिखेंगे एंट्री हम यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, विल राइट दिस एंट्री। चलें आगे, नेक्स्ट चलें जरा। दिस एंट्री इज डन। ये हो चली। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, क्या करेंगे एंट्री बताइए? अप्रैल 2, आप लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कहां से निकाला पैसा? फ्रॉम बैंक। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक्स अकाउंट, हाउ मच अमाउंट यू हैव विथड्रॉन? 10,000. तो एंट्री इज गोइंग टू बी 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में. यू हैव टू ड्रॉ फॉर्मेट. फॉर्मेट बना के चलेंगे, सबके पास देख रहा हूं मैं. वेर इज रेफर पोर्टफोलियो का कॉलम? फॉर्मेट में काम करना सीखना. व्हाई डोंट यू कैरी अ स्केल पेंसिल विद यू? ठीक है. नरेशन क्या बनेगी? नरेशन बनेगी वही जो लिखी है क्या? अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज. अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल दिया, चला गया. अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, व्हाट डज इट मीन? योर बैंक इज रिड्यूस्ड, योर कैश इज इंक्रीज्ड. भाई बैंक से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए, और यूज क्या था वो बताया नहीं है. विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर रेंट, तो एंट्री होती रेंट टू बैंक. लेकिन सिर्फ यूज बोला, हमें क्या पता कितना पैसा यूज करना है. तो हम क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पर? अब आपके देखिए, अप्रैल कितना, 3. यू विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक्स अकाउंट. हाउ मच अमाउंट हैज विड्रॉन? 12,000. लिखा है अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, बैंक. विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. और विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, क्या विड्रॉ करेंगे बैंक से ऑफिस यूज के लिए? पैसा, कैश. सो योर बैंक इज रिड्यूस्ड, योर कैश इज इंक्रीज. एंट्री नंबर 3. किसी को भी किसी एंट्री में अगर डाउट होता है, परेशानी होती है, जस्ट रेज योर वॉइस और योर हैंड. डाउट है? हाँ, आगे वाले में तो कोई बात नहीं. आगे नंबर नेक्स्ट. रेंट पेड बाय चेक. रेंट इज, जब भी चेक इशू करेंगे तो बैंक को क्रेडिट करेंगे. रेंट पेड बाय चेक, रेंट इज एन एक्सपेंस, बढ़ गया डेबिट करना. बैंक का अमाउंट कम हो गया, एसेट से क्रेडिट करेंगे. तो व्हाट विल राइट? रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और क्या करेंगे? बैंक. नहीं बेटा, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक. रेंट इज अ वेरी स्पेसिफिक अकाउंट एंड इट्स अ वेरी कॉमन फिगर ऑफ एक्सपेंस. वो मिसलिनियस तब हम लिखते हैं, सन्ड्री हम तब लिखते हैं जब कोई बड़ी अनकॉमन सी फिगर होती है. डेट में आप लिखेंगे अप्रैल 4, और क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक. चेक इशू किया था क्या? हाँ, चेक रेंट पे टू बैंक्स अकाउंट, बैंक्स अकाउंट. एंड द अमाउंट यू विल राइट, कितने का अमाउंट है भाई आपका? 13,000 का. क्या लिखेंगे? 13,000. व्हाट नरेशन यू विल राइट? पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक. ऐसे कर दिया. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंट्री में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए. कैन आई प्रोसीड फर्दर? आगे चलूं? चलो नेक्स्ट चलते हैं. नंबर नेक्स्ट. बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड पेमेंट पेड बाय चेक. बॉट गुड्स फ्रॉम राम तो क्रेडिट परचेज, बट इफ वी आर मेकिंग पेमेंट चेक तो फिर हमारी क्या होगी? कैश परचेज है. व्हाट एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड? परचेजेस टू बैंक. परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. पता चल रहा है पीछे से? या ऐसे मेरे सर के तरह साफ? यही बोल सकता हूँ. हाँ, शट इट ऑन. तो व्हाट एंट्री वी टू राइट? ये राम नहीं आएगा, राम का कोई यूज नहीं है. बॉट की गुड्स है, परचेज लिखेंगे यहाँ पर, और पेमेंट मेड बाय चेक है तो बैंक करेंगे. व्हाट यू विल राइट? परचेजेस. मेरे से पूछो क्या? अच्छा ठीक है. तो एंट्री नंबर कौन सा बनेगी ये? दिस इज अप्रैल 5, 2022. अप्रैल 5 की एंट्री. आप लिखेंगे क्या? परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. एंड व्हाट अमाउंट यू विल राइट हियर? अमाउंट आपके पास आया कितने का? 15,000 का, 15,000.
15,000 और 15,000, और क्या लिखेंगे? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम बाय चेक। चेक से देखिए पेमेंट आपने खरीद ली चीजें। जब भी पेमेंट जाएगी आपकी, whenever you have to pay the amount of money, then you have to write bank on credit side. Any problem? अच्छा, आगे वाले कर रहे हो, जस्ट वंडरफुल, नाइस। यही फायदा होता है जब आप स्कूल में थोड़ा ढंग से पढ़ें तो, और यही फायदा होता है जब आप ट्यूशन में ढंग से पढ़ें तो स्कूल में भी समझ में आता है। लेकिन कुछ कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? हम तो ना स्कूल में पढ़ेंगे ना ट्यूशन में पढ़ेंगे, है ना? हाँ, तुम्हारी तरफ इशारा किया। हाँ, मैंने तुम्हारी तरफ नहीं बोला। ये दिखने में तो करीब लगता है, लेकिन है, थोड़ा सा है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6, फर्नीचर परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक अगेन व्हेनेवर यू हैव टू पे द अमाउंट हम बैंक क्रेडिट करेंगे, एंड देन यू विल राइट। अब आप सुनिए, परचेज के साथ परचेज फर्नीचर है, विल कंसिडर फर्नीचर, एंड क्योंकि हमें पेमेंट चेक से करनी है तो विल कंसिडर बैंक। तो क्या करेंगे भाई, बताइए आप? अप्रैल कौन सी है? 6। विल राइट फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक या बैंक अकाउंट, एंड द अमाउंट यू विल राइट, अमाउंट बनेगा आपका कितना? 25,000, 25,000 और 25,000, ऐसे। और क्या लिखेंगे? परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर बाय चेक, चेक से फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछते चले, और नहीं है तो कोई बात नहीं। टेकन अ लोन, सिर्फ टेकन अ लोन होता तो कैश टू लोन होता, लेकिन टेकन अ बैंक लोन, अंडरस्टैंड वन थिंग, बैंक लोन कभी भी आपके पास कैश नहीं आएगा, बैंक लोन आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? whenever you will take a bank loan, it will be in your bank account, ये कैश में नहीं आएगा आपके पास। तो क्या एंट्री करेंगे आप बैंक होगा और एक बैंक लोन होगा, दो। बैंक बढ़ जाएगा, बैंक लोन विल ऑल्सो इंक्रीज। बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक लोन इज गोइंग टू बी अ क्रेडिट लाइबिलिटी बनेगी आपके लिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, जरा देखिए। अप्रैल कौन सा है ये? अप्रैल 7। आप लिखेंगे बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 50,000 रुपीज का। 50,000 और 50,000, क्या लिखेंगे? टेकन अ बैंक लोन, दैट्स द एंट्री। अब जनरल एंट्री काफी कुछ कर चुके हैं तो चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। और कभी भी गड़बड़ हो तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को बाइफरकेशन करके, सर्जरी करके यू कैन फाइंड आउट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू राम एंड चेक रिसीव्ड। सोल्ड गुड्स टू राम एंड चेक रिसीव्ड। आइए अब जरा एक चीज सीखते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। एक कंसेप्ट सीखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट क्या है जरा देखिए, कंसेप्ट सीखिए पहले। इफ चेक इज रिसीव्ड, इफ चेक इज रिसीव्ड, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इफ चेक इज रिसीव्ड, इफ चेक इज रिसीव्ड ऑन अप्रैल 8 मान लो, ठीक है जी। और अप्रैल 12 को लिखता है चेक रिसीव्ड ऑन अप्रैल 8 डिपॉजिटेड टू बैंक, ऐसे लिखता है। अप्रैल 8 को चेक मिला, कितने का चेक मिला? ₹20,000 का। और आप 8 के बाद 9 देखते हैं, 10 देखते हैं, 11, मतलब आगे की एंट्री देखिए। अगर आगे की एंट्री में लिखा है कि अप्रैल 12 का 8, बेटा सुन लीजिए दोनों, फतेह और दोनों, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज कंसेप्ट। इफ यू रिसीव्ड अ चेक ऑन अप्रैल 8 20,000, देन सब्सिक्वेंट एंट्रीज आगे आपसे बोलता है कि भाई अप्रैल 12 को, कि जो चेक अप्रैल 8 का था वो डिपॉजिट करा दिया बैंक में। तो जिस दिन चेक मिला उस दिन क्या करेंगे?
क्या मानेंगे उसको? उसको चेक इन हैंड मानेंगे। द डे हियर इज, इस दिन जो आपकी एंट्री होगी वो क्या होगी? इस दिन आपकी एंट्री अप्रैल 8 को एंट्री क्या होगी आपकी? चेक, अप्रैल 8 को जो आपकी एंट्री होने वाली है वो क्या एंट्री होगी? वो एंट्री होगी चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, और रिसीव्ड चेक ऑन अप्रैल 20। मैं बोलूं किससे? ₹20,000 फ्रॉम एक्स। एक्स से मिला वो चेक, ऐसे। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? विल राइट एंट्री टू एक्सिस अकाउंट, एंड अमाउंट कितने का होगा? 20,000। 20,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एक्स, ऐसा लिखेंगे आप। इज दैट फाइन? ये कौन से दिन एंट्री होगी? मतलब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझाता हूँ, रुक जाइए। थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से ध्यान से देखिए, क्या दोबारा बता रहा हूँ एक बार। सपोज अप्रैल 8 को आपको एक ट्रांजेक्शन लिखी गई है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राम, ऐसा कर दिया। और उसके बाद आपको लिखा है अप्रैल 12 को लिखा है क्या? चेक ऑफ राम रिसीव्ड ऑन अप्रैल 8, डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऐसा कर दिया। ये लिख दिया। अप्रैल 8 को चेक मिला राम से, अप्रैल 12 को राम का चेक आपने कहा जमा करा दिया? बैंक में जमा करा दिया। ऐसा करना है। तो जरा देखिए, अब इसका सोल्यूशन में क्या बनेगा आपका? अप्रैल 8 को व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 20,000 से, और टू राम्स अकाउंट कितने से? 20,000 से। यू विल राइट दिस एंट्री। वाई आई विल राइट दिस एंट्री? क्योंकि राम से चेक मिला और 4 दिन बाद बैंक में जमा गया। अगर चेक मिलता और सेम डे बैंक में जमा हो जाता तो मैं एंट्री बनाता बैंक टू राम। सेम डे तो गया नहीं, इसीलिए जब भी चेक मिलेगा आने वाली आगे की 2-3 एंट्री देखिए, 4-5 एंट्री देखिए आगे क्या हो रहा है। पता चला आपने एंट्री कर दी बैंक टू राम, 3 दिन बाद बोलता है कि चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड टू बैंक, तब क्या करोगे भाई आप? फिर ऊपर भी गलत नीचे भी गलत। यू हैव टू बी केयरफुल। जब भी चेक मिलने की एंट्री आए, सी सब्सिक्वेंट एंट्रीज। नाउ वी हैव सीन सब्सिक्वेंट एंट्री। हमें क्या पता चला कि 3 दिन बाद चेक जमा हो रहा है। आज आज के दिन में क्या करूंगा? उसे चेक इन हैंड मानूंगा, और क्या नरेशन लिखूंगा? रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम, राम से चेक मिल गया, खत्म। और अप्रैल अप्रैल 12 को मैं एंट्री क्या लिखूंगा? अब मैं इस चेक इन हैंड को कहाँ जमा कराऊंगा? बैंक में। अच्छा, इसका लॉजिक समझिए। चेक इन हैंड इज अ टेम्पररी एसेट्स, बढ़ गई, डेबिट कर दिया। और राम जो हमारे पास कौन था? डेटर था, पेमेंट कर गया, घट गया, क्रेडिट कर दिया। तो ये जो हमारे पास ये एसेट्स होती है, एसेट्स टेम्पररी एसेट्स है, लेकिन हमारे पास ये बढ़ जाएगा, डेबिट करेंगे। और ये जो राम भाई साहब हैं, ये राम, ये हमारे लिए क्या थे? डेटर्स थे, डेटर्स। एसेट्स होते हैं, घट गया तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे, ऐसा है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द एंट्री। आ जाइए अब अप्रैल 12 को। अब हम क्या करेंगे? इस टेम्पररी एसेट्स को बैंक में जमा कराएंगे, और इसके बदले बैंक नाम की एसेट्स को बढ़ा देंगे, बिकॉज बैंक बैलेंस विल इंक्रीज। बोलना है? बोल। सेल्स? कहाँ लिखा है सेल्स? मैं ये एंट्री, मैं इसकी एंट्री थोड़ी करा रहा हूँ यार, मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग वर्कशीट का क्वेश्चन, सॉरी। आई एम नॉट डूइंग वर्कशीट का क्वेश्चन। तो वर्कशीट का समझ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करवा रहा मैं, ये नहीं करवा रहा। अरे राम भी लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। मैं ठीक कर देता हूँ इसको। आई एम नॉट, राम नहीं लिखना है इसको। मैं एक पप्पू कर दिया, चलो। तो यहाँ क्या एंट्री करेंगे अब हम? यहाँ पर टू पप्पूज अकाउंट, ये ऐसे करेंगे एंट्री। ठीक है।
अब अगले दिन में क्या करेंगे हम लोग, अब हम लिखेंगे अगली डेट को बैंक्स अकाउंट डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 20,000। और टू, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट कितने से, 20,000 से। और क्या बोलेंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम पप्पू, पप्पू डिपॉजिटेड टू बैंक, ऐसा करेंगे। चेक मिला, चेक इन हैंड बोला, फिर जमा हुआ, कहाँ डाल दिया उसको, बैंक में डाल दिया, डन। दिस इज कंसेप्ट, ये आपकी वर्कशीट नहीं कर रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट है। इस पर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए अभी, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? हाँ, अप्रैल 8 की एंट्री बनी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम क्यू ₹20,000 डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक। सेम डे बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक डेबिट टू क्यूज अकाउंट होगा, चेक इन हैंड नहीं बोलेंगे। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोनू, रुपीज कितने का, 5,000 का, ऐसे ये लिखा हुआ आ गया। और फिर अप्रैल 12 को लिखा हुआ आ गया, चेक ऑफ सोनू इज डिसऑनर्ड, अब ऐसा लिखा हुआ गया। अब बताओ क्या करेंगे, इधर दोनों, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोनू 5,000, और अप्रैल 12 को लिखा है चेक ऑफ सोनू इज व्हाट, डिसऑनर्ड। बताओ क्या एंट्री करेंगे दोनों की, व्हाट एंट्री यू टू रिकॉर्ड हियर, व्हाट एंट्री यू टू रिकॉर्ड हियर, बोलो जोड़रॉन, कोई बताए, जिन्हें जनरल एंट्री आती है बताओ, बोलो। सोनू, हो गया गड़बड़, गड़बड़ हो गई, बोलो, बताओ भाई क्या करेंगे, पहली एंट्री क्या करेंगे, चेक इन हैंड डेबिट टू सोनू, अगली एंट्री, एंट्री बताना, सोनू टू चेक हैंड हैंड, है ना। गाइस दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसीलिए बोला था कंसेप्ट सीखिए पहले। आइए सॉल्यूशन देखिए इसका। अगर आपको चेक मिला सोनू से और फिर 4 दिन बाद वो डिसऑनर हो रहा है, तो इसका मतलब आज ही बैंक चला गया, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन। क्योंकि जब तक बैंक में नहीं जाएगा तब तक डिसऑनर नहीं हो सकता। डिसऑनर का मतलब क्या होता है जानते हैं, चेक बैंक में जमा हुआ, सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं था, बैंक ने बाउंस कर दिया, तो जब तक जाएगा नहीं बैंक में चेक, तुमने चेक लिया अपने तकिए के नीचे रख दिया, और 4 दिन बाद भी बोलते हो डिसऑनर हो गया, ऐसे थोड़ी डिसऑनर होगा, सपने में थोड़ी डिसऑनर होगा वो। चेक डिसऑनर होने के लिए उसे बैंक में डिपॉजिट होना जरूरी है। इज देयर एनी ट्रांजेक्शन इन बिटवीन जिससे हमें पता चले कि चेक बैंक में गया है? नहीं पता चल रहा, तो हम मानेंगे कि चेक उसी दिन बैंक में जमा हुआ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब ट्रांजेक्शन ऊपर दिखे, नीचे ट्रांजेक्शन देख लो क्या लिखा है। अगर लिखा है कि अगले दिन जमा कराया तो चेक इन हैंड मानेंगे, देखो ऐसा वाला, ये वाला, चेक मिला, अगले दिन जमा कराया, तो चेक इन हैंड की एंट्री करी, फिर जमा कराने की एंट्री करी। लेकिन इस केस में अच्छा, उस केस में लिखा है सेम डे बैंक में जमा करा, तो कोई पंगा ही नहीं है। हियर इन दिस केस देयर इज अ कंफ्यूजन, आई गॉट द चेक ऑन अप्रैल 9, और अप्रैल 12 को वो डिसऑनर हो गया, इसका मतलब अप्रैल 9 को ही वो बैंक में जमा हुआ था, चेक इन हैंड की एंट्री नहीं बनाएंगे। अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन कैश बुक, कैश बुक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी कैश बुक जब करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देयर इज अनदर चैप्टर। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोनू 5,000 रुपए का है, और 12 तारीख को वो चेक क्या होता है, डिसऑनर होता है, तो 9 को ही आप क्या मानेंगे, इसे बैंक में जमा हो गया, क्योंकि जब तक ये जमा नहीं होगा डिसऑनर हो ही नहीं सकता है। सो व्हाट सॉल्यूशन विल राइट, अप्रैल 9 के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, अप्रैल 9 के लिए विल राइट बैंक डेबिट, क्या लिखेंगे, बैंक्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्या करेंगे, सोनूज, सोनूज अकाउंट करेंगे कितने से, 5,000 से। आई होप जो ऑनलाइन में बैठे हैं, इज दैट क्लियर, क्या बोलेंगे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोनू, यू विल राइट दिस, ऐसे करके। और उसके बाद अप्रैल 12 की एंट्री जो होगी, उसमें क्या करेंगे आप, जब चेक डिसऑनर होता है, बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेता है, तो बैंक तो कम हो जाएगा, और आप किसको पकड़ेंगे दोबारा से, यू विल कैच होल्ड ऑफ सोनू, तो आपकी एंट्री बनेगी क्या, सोनूज
अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 5,000 से और 5,000 से। तो आप लिखेंगे चेक ऑफ सोनू इज डिसऑनर्ड, ये एंट्री आप लिखेंगे। डिसऑनर का मतलब बाउंस हो गया चेक। सोनू नाम का डेटर दोबारा आ गया और बैंक से पैसा कट गया। पहले क्या हुआ था? बैंक बढ़ गया, सोनू नाम का डेटर घट गया। समझ? somebody has given you a check, प्रोसेस समझिएगा पहले बैंक में क्या था, इधर से पीछे से दक्ष ध्यान दीजिएगा, वहां से भी सुनो। जब चेक मिलता है ना आपको, तो आप चेक को क्या करते हो? नहीं, इशू नहीं करते, यू रिसीव अ चेक। रिसीव करने के बाद देखो प्रोसेस सीखिए, देखो क्या होता है प्रोसेस। यहाँ यहाँ आद्या इधर है, ठीक है, इधर कौन है? नाडिया है, ऐसे करके होगा कोई भी, ठीक है। आद्या ने एक चेक दे दिया, चेक आद्या, और आद्या इशूड इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ इन फेवर ऑफ छोटा, ठीक है, कितने का? 10,000 का चेक इशू कर दिया, ठीक है जी। आद्य का अकाउंट है कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। इसका कौन सा है? कंगाल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। छोटा डाउन तो सीधा आरबीआई से बात करेगा, नहीं नहीं, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी, ये मुझे उड़ा देगा गोली से, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखते, एसबीआई कर देते हैं। अब समझिएगा, अब आप देखिएगा, मान लो हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं छोटा डाउन की। सो व्हाट हैपेंड? छोटा डाउन रिसीव्ड अ चेक। छोटा डाउन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ये अपनी बुक में एंट्री करेगा क्या? चेक इन हैंड डेबिट टू आद्य, कितने से? 10,000 से और 10,000 से, हो गया। पहली एंट्री करेगा ये। उसके बाद क्या करेगा ये? उसके बाद ये क्या करेगा? उस चेक को बैंक में जमा कराएगा। तो क्या एंट्री करेगा? बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। ध्यान से देखिएगा, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, कितने से? 10,000 से 10,000 से, ऐसे करेगा। प्रोसेस क्या होगा? बैंक चेक लेगा, इससे एंट्री करेगा, इसके अकाउंट में पैसा डाल देगा। और पता क्या लिखा हुआ आता है? जैसे मान लो इसके अकाउंट में ऑलरेडी मान लो 10 लाख रुपीज था, और एक चेक कितने का? 10,000 का। तो लिखा आएगा अवेलेबल बैलेंस 10,000, अवेलेबल बैलेंस 10,000, ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस 10,000 10 हंड्रेड, टेंथ मतलब 10,10,000। या इजी कर लें, इसके अकाउंट में 1 लाख था पहले से, भाई सुन लो दोनों, काम की बात है। 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में पहले से था, 10,000 और डाल दिया, 1,10,000 दिखेगा। लेकिन लिखा हुआ कैसे आएगा? जब आप अगर ये पर्ची एटीएम से निकलवाएगा तो लिखा हुआ आएगा अवेलेबल बैलेंस 1 लाख, क्रेडिट बैलेंस 1,10,000। मतलब ये यूज 1 लाख ही कर पाएगा, और अभी बैलेंस कितना दिख रहा है? 110 है। क्यों? क्योंकि 10,000 का चेक तो क्लियर ही नहीं हुआ अभी। अब इसका बैंक क्या करता है? इसका बैंक उस चेक की स्कैनिंग करता है और आरबीआई की वेबसाइट में अपलोड करता है। और बारकोड होते हैं चेक पे, आज की डेट में तो कंप्यूटराइज हो गया ना। वो बारकोड जो होते हैं, वो आरबीआई को इन्फॉर्म करते हैं, और आरबीआई के थ्रू कहाँ से जाते हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो किसको? पंजाब नेशनल बैंक को इन्फॉर्मेशन चली जाती है। आरबीआई की वेबसाइट पे ये क्या होती है? मैचिंग होती है। उसके बाद यहां से वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी? पंजाब नेशनल बैंक के पास जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक का क्लर्क क्या करेगा पता है? उस चेक पे आद्या के साइन मैच करेगा, और देखिएगा साइन मैच कर रहे हैं, चेक जेन्युइन है, वो यहाँ से ग्रीन सिग्नल देगा, अप्रूव हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ बीच में आरबीआई होती है। आरबीआई के पास पंजाब नेशनल बैंक का भी अकाउंट होता है, आरबीआई के पास एसबीआई का भी अकाउंट होता है। क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक से जैसी क्लियरेंस मिली आरबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक से 10,000 हट जाएगा, और किसके अकाउंट में चला जाएगा? एसबीआई में चला जाएगा। जैसे ही एसबीआई के पास पैसा आया, एसबीआई किसके अकाउंट में डाल देगा? छोटा डाउन के अकाउंट में डाल देगा। छोटा डाउन अगर एटीएम में पर्ची डाल के निकालेगा तो क्या लिखा हुआ आएगा? अवेलेबल बैलेंस 1,10,000, क्रेडिट बैलेंस 110। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब अगर चेक डिसऑनर हुआ तो क्या होगा? मतलब क्या हुआ कि एसबीआई ने तो क्या कर दिया था? इसके अकाउंट में 10,000 क्रेडिट कर दिए थे ना, बढ़ा दिए थे पैसे। लेकिन जब चेक यहाँ पर आया, तो पता चला कि आद्या ने जानबूझ के चेक में ओवर राइटिंग कर दी थी, डेट गलत डाल दी थी, चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। अब जब चेक बाउंस हो गया, पीएनबी इसके अकाउंट में पैसा डालेगा नहीं,
तो एसबीआई क्या करेगा, छोटा डाउन के अकाउंट में जो पैसा डाला हुआ था वो क्या कर देगा, हटा देगा। दिस इज डिसऑनर, इसे डिसऑनर बोला जाता है। तो डिसऑनर होते ही मतलब क्या हुआ, जो भी चेक आपने बैंक में जमा करा था बाउंस हो गया, बैंक ने टेम्परेली आपका अकाउंट बढ़ाया था, अब बैंक उसे कम कर देगा। सो दैट वाज द ट्रांस, क्या चीज। हाँ, ना सुनो, ये चेक इन हैंड टू आद्या लिखेगा क्योंकि चेक बैंक में नहीं गया। जब चेक बैंक में चला गया और बैंक ने इसे क्रेडिट कर दिया, इसको फायदा दे दिया, तो ये एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कर दिया एंट्री, इससे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ गया। अब जब चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो ये क्या करेगा, ये आद्या को दोबारा से डेटर बना देगा और बैंक अकाउंट से पैसा कम कर देगा, जो हमने यहाँ किया, ये रहा। हाँ, तो सिर्फ 10,000, 10,000 अटका। अब अरे 1 लाख तो उसका पुराना, इसी में उड़ाएंगे क्या। अरे ये तो एलएमजी लेके पहुंच जाएगा वहां, उड़ा देगा बैंक को, ऐसा नहीं कर सकते। सो दैट इज द प्रोसेस, समझिए। बैंक डेबिट टू क्या हो गया, सोनू का अकाउंट हो गया, क्योंकि पैसा बढ़ गया था। मैं नीचे बैठा हूं, तुम्हें क्या, क्यों तंग कर रहा है उसको यार, तू पढ़ चुका है, उसको तो पढ़ने दे। अभी आएंगे क्वेश्चन, तुमसे जवाब देते नहीं बनेगा। बैंक डेबिट टू क्या हो जाएगा, सोनू का अकाउंट, यू डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, या बैंक में पैसा जमा करा दिया, और जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो क्या करेंगे, सोनू डेबिट करेंगे और क्या क्रेडिट करेंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे। दिस इज फाइन, ये एंट्री बनती है, ठीक है। अच्छा, एक और टेक्निकल चीज समझिए जरा अभी, एक और टेक्निकल चीज समझिए। अब मैंने बोला क्या, अप्रैल 9 को चेक ऑफ रुपीज 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम अगम, ठीक है, आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अब क्या होगा बताओ, 5 बजे तक बैंकिंग आवर है सपोज, तुम्हें चेक मिला, तुमने बोला प्यून जब भाग के बैंक में जमा करा के, बैंकिंग आवर के बाद चेक मिला था तो बैंक में तो जमा होगा ही नहीं, तो चाहे कुछ भी कर लो आप, आज वो चेक बैंक में जाएगा ही नहीं, तो अब आज उसकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, क्या बोलोगे उसको आप, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड डेबिट बोलोगे, और किसे क्रेडिट करोगे, अगम्स, अगम्स अकाउंट, व्हाट अमाउंट, 10,000, 10,000, ऐसा लिखेंगे आप इसको, ठीक है। अब हम आते हैं शीट की तरफ, अब आपका बेस बन चुका है। दिस इज, ये जो भी कंसेप्ट बताए, इट इज नॉट रेलिवेंट टू द शीट, वर्कशीट से रिलेटेड नहीं थे। अब वर्कशीट के क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। चले, कैन आई प्रोसीड। बैंकिंग आवर के बाद जो चेक मिलेगा वो बैंक में जा ही नहीं सकता है, वो अगले दिन ही जाएगा, तो आज हम क्या मानेंगे उसे, चेक इन हैंड मानेंगे। फिर अगले दिन अगर एंट्री आएगी जमा कराने की तो कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तब तक चेक इन हैंड को बैंक में नहीं डालेंगे जब तक एंट्री ना लिखी हो। आपको चेक इन हैंड मिल गया और बाद में कोई एंट्री नहीं है, पड़ा रहेगा चेक इन हैंड बोल के, बाउंस बेकार हो जाएगा। मुझे एक बच्चे ने फीस दी, बहुत साल पहले मैं चेक से फीस लेता था, उसने मुझे चेक दिया और मैं चेक किसी डायरी के अंदर रखे भूल गया, 3 महीना बीत गया, अगली फीस की बारी आई, मैंने फिर फीस मांगी, कहते हम तो दे चुके थे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं देखा, हिसाब किताब देखा, वहां चेक पड़ा था, मैंने तो बैंक में नहीं जमा कराया था। मैंने वो चेक उनको वापस करा, फिर फिर वो और दूसरी फीस का मिला के नया चेक लिया, ऐसा हो गया था। चलिए देखिए जरा, अब आ जाइए एंट्री पे। वी हैव डन दिस, राम का चेक, अब देखो, सोल्ड गुड्स टू राम एंड रिसीव्ड चेक, तो अप्रैल 8 को क्या एंट्री करी आपने, अप्रैल 8 को एंट्री, चलो दोबारा से करें इसको। हाँ जी, कौन से जगह पे पहुंचे थे हम लोग, जरा देखिए, यहाँ थे ना, यही था ना, 8 की करनी थी ना। चलिए अप्रैल 8 को व्हाट वी हैव टू डू, सोल्ड गुड्स टू राम एंड चेक रिसीव। अब देखिए, सोल्ड गुड्स टू राम और चेक रिसीव्ड है ना, आइडियली मुझे तो उसी दिन क्या मान लेना चाहिए था, बैंक में चला गया, लेकिन अगली एंट्री में क्या लिखा है, तो आज क्या मानूंगा, चेक इन एंड मानूंगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये टू सी फर्दर क्या हो रहा है, फिर क्या हो गया, राम का चेक डिसऑनर हो गया, फिर बैंक चार्जेस भी लग गए, ये कंसेप्ट हम इसी के साथ सीखेंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, अब एंट्री बनाएंगे हम लोग क्या, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे चेक मिला था, राम से मिला था, टू राम्स अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेक,
नहीं, हमने एंट्री में गलती करी है, क्योंकि सेल्स का था ये। राम नहीं लिखेंगे, तो सेल्स लिखेंगे, सेल्स। क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू राम एंड चेक रिसीव्ड। तो आपकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड डेबिट टू क्या? सेल्स। तो व्हाट यू विल राइट? चेक इन हैंड डेबिट टू सेल्स करेंगे ना। व्हाट अमाउंट यू विल राइट? ये अमाउंट कितना है? 22,000। 22,000 यू विल राइट। 22,000। 22,000 क्या नरेशन बनेंगे? गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड चेक, ऐसे एंट्री करेंगे। सामान भेज दिया और क्या मिल गया? चेक मिल गया। दैट्स द एंट्री। किसी को डाउट इस बात पे? आगे बढ़े हम। कैन प्रोसीड फर्दर? अब अब कौन सी रेट आई आपके पास यहाँ पर? 9 को। राम का चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अप्रैल 9 को क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट। बैंक्स अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट लिख देंगे। और कितने से लिखेंगे उसको देखिए। अमाउंट वही दोबारा से, कुछ बच्चे बोलते हैं अमाउंट ही नहीं लिखा। अरे अमाउंट तो वही आएगा ना। सो व्हाट विल राइट हियर? 22,000 और 22,000 क्या लिखेंगे? चेक ऑफ राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक। विल डू दिस। ठीक है जी। चेक मिला और बैंक में जमा करा दिया। एंट्री हो चली। नेक्स्ट। राम का चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने 200 रुपया पेनल्टी काट लिया। बैंक ने क्या कर लिया? 200 रुपीज की पेनल्टी काट दी। समझिए। वो आगे देखा था ना आपने यहाँ पर, इस जगह पे। अगर आपने क्या किया, चेक जमा कराया था, फिर वो बाउंस हो गया। बाउंस होने के चार्जेस जो होते हैं ना, आपका बैंक आपसे काटेगा। क्या अभी फॉल्टी चेक दे दिया, मेरी तो पूरी मशीनरी हिल गई इससे। मैंने क्लर्क लगाया, मैंने स्कैनिंग कराई, मैंने दुनिया। आपके चेक स्कैन होते हैं, अपलोड होते हैं, टाइम लगता है उसमें। एज ए पेनल्टी वो आपसे पेनल्टी चार्ज करेंगे। हाँ, तुमसे। उससे भी लेंगे तो उसका बैंक उससे लेगा, तुम्हारा बैंक तुमसे लेगा। दोनों लेंगे। अरे, कि उसके रिसोर्सेज नहीं लगे? तुमने चेक काट के दे दिया किसी को और चेक बाउंस हो गया, तो तुमने क्या करा? इधर इट इज योर फॉल्ट। रिसीवर नहीं। समझ मेरी बात को। तुम्हारा बैंक पंजाब नेशनल है, इसका बैंक एसबीआई है। तुमने चेक काट के दे दिया और तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं था, इसके बैंक ने उसको बाउंस कर दिया। तो इसका बैंक इससे काटेगा, भाई नकली चेक क्यों दिया तूने मुझे? और तुम्हारा बैंक तुमसे काटेगा पैसा, कि पैसा ना होते हुए तुमने चेक क्यों इशू किया? ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज का मिस यूज किया। हाँ, तो फिर इसकी गलती नहीं थी ना, इसलिए तो पैसा तुमसे वसूलेगा यार। भाग गई तो फिर अभी आएंगे ना, भाग गई तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अकाउंटिंग पढ़ते समय ना इमोशनल नहीं होना है। भाग गई, चोरी हो गई, ये चली गई, ये थोड़ी होता है ऐसा। अब क्या हो गया? बैंक डेबिट टू चेक और राम था। अब जैसे हमने बताया, इनकी कन्वर्सेशन से पता चला कि अब अगर क्या हुआ, कि इसकी तो कोई गलती नहीं थी ना, जिसकी हमारी कोई गलती थी। चेक राम का बाउंस हुआ। अब हम क्या करेंगे? वो जो बैंक चार्जेस है कितने रुपए का, 200 रुपए का, हम किससे वसूलेंगे? वो राम से वसूलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे एंट्री? अप्रैल कौन सी है भाई? 10। विल राइट राम्स अकाउंट डेबिट 22,000 प्लस 200। ये दो 22। ये हम किससे रिकवर करेंगे? राम से। बता रहा हूं ना। टू बैंक। टू बैंक। बैंक हमारे अकाउंट से कितना काट लेगा? 22,200 काटेगा। बैंक 22,000 तो काटेगा ही हमारे अकाउंट से। और बैंक चार्जेस भी तो हमारे अकाउंट से निकालेगा ना। वो बैंक चार्ज हम किससे रिकवर करेंगे? तो कुछ नहीं होगा। तब तो एंट्री होगी क्या? राम डेबिट टू बैंक 22,000 से। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? बैंक चार्जेस लिखा था ना। तो बैंक चार्जेस की एंट्री हो गई। अदरवाइज अगर नॉर्मल बैंक चार्ज होता तो हमारी एंट्री होती बैंक चार्जेस टू बैंक। लेकिन ये वो बैंक चार्ज था जो डिसऑनर होने पे हुआ। वी विल रिकवर दिस बैंक चार्ज फ्रॉम होम। वो बंदा जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हुआ है, तो हम किससे पकड़ेंगे? अभी तक राम हमारा डेटेड 20,000 से 22,000 से था। नाउ राम इज अवर डेटर बाय 22,200। अमाउंट बढ़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? चेक ऑफ राम इज डिस ऑनर्ड। नहीं समझ में आ रहा कुछ? कुछ भी नहीं ना? तोरा तोरा कुंजम कुंजम।
चलो ठीक है। सो दिस इज राम का चेक वॉज डिसऑनर्ड। आइए देखते हैं। रिपेमेंट ऑफ अ बैंक लोन। आपने कोई बैंक लोन लिया था ना ऊपर, उसकी पेमेंट कर रहे हो अब आप, चुका रहे हो बैंक लोन। सो बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। व्हेन यू पे इट ऑफ, खत्म हो जाएगी, डेबिट करेंगे, और वो बैंक से ही जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक लोन डेबिट टू बैंक। पता चल रहा है कुछ? तो व्हाट एंट्री विल रिकॉर्ड हियर? डेट क्या है बताइए, डेट, व्हाट इज डेट? अप्रैल क्या है? 11। क्या लिखेंगे? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, नरेशन क्या लिखेंगे? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। रिपेमेंट का मतलब था पैसा वापस करना। रिपेमेंट का मतलब यू हैव टू पेइंग बैक। व्हेन यू पे, बैंक कम हो जाएगा, और लोन आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटी थी वो कम हो जाएगा, तो वील डेबिट दैट। ऐसा करके चल रहे हैं, रटना नहीं भाई कोई एंट्री को। आई होप ऑनलाइन में सब लोग समझ पा रहे होंगे क्या कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन। Yes. देखिए, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चेक। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चेक। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चेक अगर हम पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अवर एक्सपेंस, और चेक से पे करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, एसेट्स कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बीइंग एन एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, बैंक घट गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सो व्हाट एंट्री विल रिकॉर्ड? इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू बैंक। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अप्रैल कौन सा है? 12। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हाट इज द अमाउंट? हाँ, 500। 500 क्या नरेशन लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। दिस इज द एंट्री। साथ साथ आइडेंटिफाई करके चलें कि हो क्या रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंस, बढ़ गया डेबिट, बैंक से चला गया तो बैंक इज एन एसेट, घट गया तो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ऐसा करके हमने किया। तुम लोग कर चुके लास्ट तक दोनों? हाँ। अभी कौन सा चल रहा है? 12। ठीक है, 16 पे क्यों अटक गए? हाँ ठीक है, आते हैं अभी। कैन आई प्रोसीड फर्दर? ऑनलाइन में ठीक था? चलिए। बैंक चार्जेस, ये सर्विस चार्जेस है, डिसऑनर चार्जेस नहीं है। तो सिर्फ बैंक चार्जेस लिखाएगा तो क्या करेंगे? वेयर इज योर शीट? हाँ क्या? ना ना, कैश कभी नहीं, कभी कैश नहीं। बैंक चार्जेस बैंक अपने आप आपके अकाउंट से काट लेगा। तो एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस टू बैंक। बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस, डेबिट करेंगे, और टू बैंक क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो व्हाट एंट्री विल रिकॉर्ड हियर? अप्रैल कौन सा था भाई ये? हाँ, अप्रैल 13 को क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक्स अकाउंट। व्हाट अमाउंट? 300। 300 ठीक है। और क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस वर पेड। बैंक चार्जेस आपने पे कर दिए, ये एंट्री बनेगी। बैंक चार्जेस इज योर एक्सपेंस, डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट कम हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एंड दिस इज हाउ योर एंट्री इज डन। आगे बढ़ूं? ऑनलाइन में मुझे बताइए, इफ आई एम मूविंग वेरी फास्ट टेल मी, आई स्लो डाउन माई पेस। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओम नमः और सफा चट्टा है ना। हाँ, आगे देखते हैं। अब सुनो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। लैंग्वेज का फर्क समझना। अगर लिखा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, दैट्स एन इनकम टू अस। अगर लिखा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, दैट्स एन एक्सपेंस टू अस। तो लिख लीजिए कहीं पर, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये हमारे लिए क्या होगी, ये हमारे लिए इनकम होगी, इनकम, रेवेन्यू बनेगा। लेकिन लिखा है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक, तो हमारे लिए क्या होगा, ये एक्सपेंस बनेगा। दोनों में फर्क है। बच्चे बोलते हैं हमें क्या पता चलेगा कि क्या इनकम है क्या एक्सपेंस है। सो इफ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक,
तो हमारे लिए फायदा। इफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, हमारे लिए क्या है ये? लॉस है, एक्सपेंस है। ऐसा ट्रीट करना। अब बताओ क्या लिखा है इसमें? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इट्स एन इनकम। तो बैंक की इंटरेस्ट बैंक में ही जाएगी, कैश नहीं मिलेगी आपको। सो योर बैंक विल इंक्रीज डेबिट, इंटरेस्ट विल इंक्रीज क्रेडिट। तो क्या एंट्री बननी चाहिए? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन बैंक, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे। तो अप्रैल कौन सा है भाई? नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट नहीं, हम लिखेंगे बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का था ये? हाँ, 2000 और 2000। व्हाट एंट्री विल रिकॉर्ड? एडिशन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ऐसा करके अप्रैल 14 हो गया। 15, तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक हमसे पैसा ले रहा है। किसको ले रहा है? ओवरड्राफ्ट। यू नो व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? बेसिक अकाउंटिंग टर्म से बताया था। आपके बैंक अकाउंट में 15,000 थे, आपने 20,000 का चेक डाल दिया, 5,000 ओवरड्राफ्ट बन गया। बैंक उस पर इंटरेस्ट ले रहा है। या तो आप वापिस करो उसको टाइम पे, नहीं वापिस करोगे तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो क्या लिखेंगे अब आप यहाँ एंट्री? अप्रैल कितना? 15। क्या लिखेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट क्या है यहाँ पर देखिए, 3,000, 3,000 और 3,000। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बस बहुत है, ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट लिखना तो लिखिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गो एज पर द टीचर। पूरा लिख लें, लिख लें। सी द टाइम अवेलेबल टू यू। हो गया 15 एंट्री। ठीक है जी, अब आते हैं किस पर? लिख लीजिए सब लोग इसको साथ साथ। लिख लिया? लिखो फटाफट से, स्पीड बढ़ाओ बेटा, कैसे एग्जाम में नकल मारोगे? हाँ, बोलो, लिख पा रही हो? ठीक, हो गया। 16 पे तो अटके हो। अच्छा, check of rupees 980 received from Amar in full settlement 1,000 deposited into bank into the same day। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों एंट्री इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी आप। 16 17 की, ठीक है, चलो करें। जब चेक मिला किससे? अमर से। फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब कुछ नहीं मिलेगा, हमने डिस्काउंट दे दिया। डिसऑनर नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। इंस्टॉलमेंट होता तो बेड डेट बनता है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। 980 का चेक मिला, अमर अमर कहता भैया 980 ले लो, छोड़ दो मेरा पीछे, हमने कहा छोड़ दिया। व्हाट विल राइट? और सेम डे बैंक में जमा हो रहा है, सेम डे बैंक में, तो व्हाट विल राइट हियर? नेक्स्ट एंट्री में क्या डेट बोलो, क्या है? अप्रैल 16। यू विल राइट बैंक्स अकाउंट डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट, यू विल राइट 980। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20 टू अमर्स अकाउंट। अमर ही है ना? हुज दैट? डिस्काउंट अलाउड तो लिखा है। नहीं, सिर्फ डिस्काउंट मत लिखिए, डिस्काउंट अलाउड रखिए, क्योंकि अभी हम इसको क्रेडिट करने वाले हैं, फिर पता नहीं चलेगा क्या था वो। तो क्या लिखेंगे? रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमर इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, चेक मिल गया। हो गया, ठीक कर दी हमने एंट्री। अच्छा, अगर ये सेम डे बैंक में जमा ना होता तो क्या करते? चेक इन हैंड करते, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन लिख ली सभी ने। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगले दिन अमर का चेक डिसऑनर हो गया भाई। हो गया मतलब हाइपोथेटिकल है, 2-3 दिन बाद होता है वैसे। अमर का चेक हो गया डिसऑनर। अब हम अमर को पकड़ेंगे दोबारा से, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा। क्या एंट्री करेंगे देखिए जरा? अप्रैल कौन सी? 17। क्या लिखेंगे?
अमर्स अकाउंट डेबिट कितने से लिखना चाहिए? 980 से। हाँ, 980 ना? एब्सोल्यूट एब्सोल्युटली रॉन्ग। 1000। टू बैंक, बैंक्स अकाउंट कितना? 980। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 20। ऐसा करेंगे। हाँ, ऐसा क्यों करते हैं मतलब? अरे भाई, कर्जा कितने का था? 1000 का था। हमने तरस खा के उसका पैसा माफ कर दिया, वो तो चेक ही बाउंस हो गया। तो मजाक उड़ा दिया हमारा। अच्छा सुनो, अगली बार फिर आता है वो, 950 रुपये ले लो, फिर बाउंस करेगा, फिर अगली बार आता है 900 रुपये ले लो। मजाक चलेगा ये तो। अगर हमने छूट दी तो एक बार दी ना, कि जा भाई कोई दिक्कत नहीं, तेरा मेरा हिसाब बराबर है। वो तो चेक ही बाउंस हो गया, तो मैं पूरा 1000 वसूलूंगा ना उससे अब। वाई विल आई अलाउ डिस्काउंट? डिस्काउंट तो तब था जब वो पैसा मिल रहा था, अब तो पैसा भी नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अमर नाम का डेटर फिर से बढ़ गया, बैंक ने 980 काट दिया। डिस्काउंट अलाउड नाम का एक्सपेंस कम हो गया। डिस्काउंट अलाउड अर्लियर वाज योर एक्सपेंस, नाउ इट इज रिड्यूस्ड। तो आपने डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट किया। उधर से पड़ोस से बोलिए, पता चल रहा है कुछ? नहीं? किसी को डाउट तो नहीं लग रहा? ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ऐसी एंट्री एग्जाम में आती है। तो बच्चा क्या करता है, अमर टू बैंक कर देता है, 980 भूल जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मान लो 20 रुपीज का बैंक चार्ज होता तो क्या करता? 1020 करता, इधर कितना करता? 1000 करता, और फिर 20 करता, ऐसा करता। समझिए बात को। अगर कहता है कि बैंक चार्जेस भी लगा लिए बैंक ने, तो बैंक चार्जेस भी तो फिर इसी से वसूलने थे ना, और बैंक से कटने थे। ऐसे होता। ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे? अमर्स चेक इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर, ऐसा कर लिया। आगे चलते हैं हम जरा। चेक 5000 रिसीव फ्रॉम भीम एंड एंडोर्स्ड टू अर्जुन। चेक किससे मिला? भीम से मिला। और किसने एंडोर्स कर दिया? अर्जुन को कर दिया। अब समझिए एंडोर्समेंट क्या होता है, बताऊं? चलिए देखिए। ये है भीम, और ये भाई साहब कौन है? अर्जुन है। ठीक है। मुझे, और ये है कौन? ये हमारा छोटा डॉन बैठा है यहाँ पर। छोटा डॉन को भीम से चेक मिला, इसे एक चेक मिल गया, ऐसा चेक, ये चेक मिला। ठीक है। मैं दिखाऊं आपको, एक चीज दिखा देता हूं आपको। इमेज, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? ये देखिए, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? एक मैं दिखाना चाह रहा था, बैक चलें जरा, थोड़ा क्लियरली दिखे आपको कहीं पर। हाँ, ये वाला, ये ठीक है जरा। ये चेक देखिए, ये रहा। दिख रहा है भाई? क्या हो गया ये? कौन से वाले से? हाँ, दिख गया चेक। क्या दिख रहा है ये? अकाउंट पे ही। ये क्रॉस चेक है। इस चेक में किसका नाम लिखा है? अतुल वासन। कितने का चेक है? 10,000 का। किसका साइन है? ये चेक एंडोर्स नहीं हो सकता। ये चेक अतुल वासन के अकाउंट में जाएगा। अगर ये अतुल वासन की जगह छोटा डॉन लिखा रहता, छोटा डॉन के अकाउंट में जाता। ठीक है। अगर चेक क्रॉस्ड है, तो ये क्रॉस चेक उसी के अकाउंट में जाएगा जिसके नाम पे लिखा है। लेकिन अगर ये क्रॉस लाइन ना होती, तो इसको बोलते हैं बेरर चेक। क्या बोलते हैं इसको? बेरर चेक। जिसके हाथ में वो मालिक। जैसे करेंसी नोट में क्या होता है? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। बेरर मतलब जिसके हाथ में है। ठीक है। पता चला हर नोट में नाम लिखा है किसी का,
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये कहलाता है कौन सा चेक है ये? क्रॉस चेक है, ठीक है जी। अब आपके साथ क्या हो रहा है? आपको एक चेक मिला भीम से, जो कि क्रॉस नहीं था, अकाउंट पे नहीं था, ठीक है जी। और आपने भीम से लेने थे 20,000 रुपया, और आपने अर्जुन को देने थे 20,000 रुपया। तो आपने कहा यार चेक बैंक में जाएगा, फिर मैं चेक इशू करूंगा, फिर मैं अर्जुन का पैसा चुकाऊंगा। तो आपने कहा भीम से, भाई इसमें कुछ लिख मत, कुछ मत लिखना इस पे। उसने कुछ नहीं लिखा, उसने लिख दिया ऐसे, टू पे, डैश कर दिया, यहाँ 20,000 लिख दिया उसने, ऐसे करके, और यहाँ अपना साइन कर दिया, और डेट डाल दी है कितने की, मान लो 18/7/25 की, 6 महीने तक ये चेक वैलिड है। इसमें नाम नहीं लिखवाया, कह रहा नाम मत लिखना इस पे किसी का। इसने चेक उठाया और अर्जुन को बोले, बोलो भाई नाम लिख दे, तेरे मेरा हिसाब बराबर। क्या हुआ? रिसीव्ड चेक फ्रॉम भीम एंड एंडोर्स इट टू हुम, अर्जुन। अपने डेटर से लिया और अपने क्रेडिटर को दे दिया। इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। क्लियर है? अब अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी जरा देखिए। अकाउंटिंग एंट्री क्या ऑनलाइन में क्लियर है एवरीबॉडी अबाउट दिस? चेक क्रॉस हो जाएगा तो ये एंडोर्स नहीं हो सकता, ये फिर आप ही के अकाउंट में जाएगा। अगर चेक क्रॉस नहीं है तो आप उसको बोलेंगे भाई तू नाम मत लिखना यहाँ पर, नाम मैं अपने आप लिख दूंगा। और करते हैं। जैसे पहले मैं जब चेक से फीस लेता था ना, तो वो कहते हैं सर किसके नाम पे लिखे? इधर आई टेल कि मेरी वाइफ के नाम पे लिख देना, या कई बार मुझे किसी वेंडर को मैं कहता नाम मत लिखना, अपना नाम लिखता था, पेमेंट हो जाती थी। उसे कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक। बिना बैंक में जाए, तो वी एंटरिंग द चेक इनटू द बैंक नाउ? नो। थोड़े राउंड के बाद चेक आया, उसने बोला अर्जुन ले तेरा पैसा, तेरा मेरा हिसाब बराबर, ऐसा करके। अब इसकी एंट्री कैसे होती है जरा देखिए। यहाँ चलिए, अप्रैल कितना है? व्हाट इज अप्रैल? 18। तो जब चेक आपको किससे मिला? भीम से मिला, तो आपने बैंक में नहीं डाला, तो क्या बोलेंगे उसे? चेक इन हैंड। क्या एंट्री बनेगी? एक एंट्री बनेगी क्या? चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू भीम्स अकाउंट। और चेक कितने का था वो देखिए। द चेक वॉज ऑफ 5,000 रुपए का। थोड़ी देर की बात है, चेक कितने का था? 5,000 का। व्हाट नरेशन विल राइट? रिसीव्ड चेक फ्रॉम भीम। इस एंट्री का लॉजिक ये है, चेक इन नाम की एसेस बढ़ गई है और भीम नाम का डेटर कम हो गया। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस एंट्री। ठीक है भाई? एवरीबॉडी पीछे से भी, पीछे से। अब आप देखिए फिर क्या हुआ। अब फिर क्या हो गया उसके बाद? इसी एंट्री में, इसी दिन दो एंट्री होंगी। दूसरी एंट्री क्या करेंगे अब आप? बैंक में तो जमा कराया नहीं, आपने चेक किसे दे दिया? अर्जुन को दे दिया ना। अर्जुन वॉज योर व्हाट? क्रेडिटर। तो आप एंट्री करेंगे क्या? अर्जुन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। कितने रुपए से? 5,000। 5,000 और क्या? हाँ जी। चेक क्यों दे रहे हो तुम उसको? शक्ल अच्छी है इसलिए दे रहे हो? लगन दे रहे हो किसी को? क्यों दोगे तुम किसी को पैसा? वाई विल यू पे मनी टू एनीबडी? क्यों दोगे किसी को? क्योंकि देना होगा उसका, देना होगा तो क्रेडिटर होगा हमारा। अरे ऐसी थोड़ी ना, हाँ मेरे पास अभी इस बच्चे ने फीस दी है, मैं बाहर जाकर लुटाऊंगा थोड़ी, ऐसे थोड़ी करूंगा। नहीं करूंगा ना। आई गिव दिस मनी either टू माई वाइफ और टू, आई डिपॉजिट नेक्स्ट डे इनटू द बैंक, या मैं किसी का कर्जा वर्जा चुकाना। अभी जैसे मुझे इस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है ऊपर वालों का, इसी में से मैं पैसा निकाल के इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दूंगा। क्यों पे करूंगा भाई मैं उनको? लाइबिलिटी है ना मेरी, आई एम सेटलिंग माई लाइबिलिटी। अर्जुन इज माई लाइबिलिटी, डेबिट कर दिया। और टू क्या कर चेक, नरेशन क्या बनेगी? चेक ऑफ भीम, क्या हो गया? एंडोर्स्ड टू अर्जुन। अब एक बात ध्यान रखना, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में क्या हो गया? चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड तो खत्म हो गया, हो गया खत्म। योर क्रेडिटर इज रिमूव्ड एंड योर डेटर इज ऑल्सो गॉन। एंट्री नंबर 18, दो एंट्रियां बनेंगी इसमें। ऐसा कर दिया, ठीक है? ऐसा नहीं होता फिर, वो एग्जैक्ट अमाउंट का ही बनेगा ना। या तुम उसको 25 देने था, 20 देके 5,000 बाद में दोगे,
या 15 दिन है तो 20 दिन या 5,000 वापस ले लोगे, वो तो अलग तरह से होता है ना। एंडोर्समेंट हम करते हैं जनरली सिमिलर अमाउंट पे। मैंने किसी से 20 लेना था, किसी को 20 देना था, एंडोर्स कर दिया चेक, सिमिलर अमाउंट पे होता है। अलग अलग अमाउंट पे थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। आगे बढ़े। अब क्या हुआ, चेक हो गया डिसऑनर, बस। अब चेक डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे, जरा ऊपर करें इसको। कौन सी डेट है, अप्रैल, क्या डेट है बताइए। अप्रैल कितना, 17 है, 19। अरे पास में मत चलो। अब क्या लिख रहे हैं, भीम का चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। भीम का चेक डिसऑनर हो गया तो अर्जुन हमारी गर्दन पकड़ेगा, हम भीम की गर्दन पकड़ेंगे, सीधी सी बात है। अब क्या होगा, चेक डिसऑनर होने से भीम इज अगेन डेटर, अर्जुन इज अगेन क्रेडिटर, है ना। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, भीम्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे, टू क्या करेंगे, अर्जुन्स अकाउंट, अमाउंट कितना था, 5,000, 5,000। और क्या बोलेंगे, चेक ऑफ, चेक ऑफ भीम इज दिस, चेक ऑफ भीम इज, चेक ऑफ भीम इज डिसऑनर्ड। ये एंट्री बनेगी आपकी, चेक ऑफ भीम डिसऑनर हो गया। ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे चेक इन एंड डेबिट क्रेडिट, चेक इन एंड तो अकाउंट ही बंद हो गया है। अब आप देखिए, अर्जुन वो डेबिट हुआ था, दोबारा क्रेडिट कर देंगे। भीम क्या होता, क्रेडिट, उसे दोबारा डेबिट कर देंगे, मतलब भीम दोबारा से क्रेडिटर बन जाएगा, अर्जुन दोबारा से क्रेडिटर बन जाएगा। दिस इज द फाइनल इम्प्लीकेशन। बस थोड़ा सा और रह गया, रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम ऑन बिहाफ ऑफ रमन। ठीक है। अच्छा आगे कुछ, अच्छा और देख रहा है क्या। अब अगले दिन क्या लिखा, चेक ऑफ 3,000 रिसीव्ड ऑन अप्रैल 20 डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो इस दिन मैं क्या मानूंगा इसे, चेक इन हैंड मानूंगा। तो मैं इसी दिन एंट्री क्या करूंगा, जरा देखिए, अप्रैल 20 को, अप्रैल 20 की 21 की एंट्री में क्या करूंगा, मुझे क्या मिल गया, रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम। श्याम से मिला है लेकिन पैसा किसका चुका, रमन का। तो मैं एंट्री बनाऊंगा क्या, हाँ ये अप्रैल, हाँ ये 20 की एंट्री होगी वाली। कैसे करेंगे इसे बैक, नहीं यहाँ एंट्री इधर करते हैं, चलो इधर करते हैं। आइए देखिए, कौन सी डेट है ये वाली, अप्रैल 20 की, अप्रैल 20 की, विल राइट चेक इन हैंड डेबिट टू श्याम, नहीं टू रमन, टू रमन करेंगे, रमन अकाउंट। क्योंकि कर्जा किसका उतर रहा है, रमन का। श्याम तो मैसेंजर है, जा भाई मेरा चेक दे देना, रमन बोल के आता है। तो श्याम का कोई लेना देना नहीं है, चेक किसका होगा, चेक बैंक है और रमन से 3,000 रुपए का। वट विल राइट, 3,000, 3,000। क्या नरेशन बनेगी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम ऑन बिहाफ ऑफ रमन। रमन कहता है भाई मेरा पैसा चुका के आ जा, ये चेक ले जा, दे के आ जाना उसे। ऐसा करेंगे, जाना है कहीं क्या, यूर इन रेडी पोजीशन। तो बस 2 मिनट की बात और है, बस 2 मिनट। ठीक है। एक लास्ट एंट्री रह गई है, और चेक ऑफ 3,000 रिसीव फ्रॉम अप्रैल, वो हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में। तो अब एंट्री क्या बनेगी डिपॉजिट कराने की, अप्रैल कितना, 21, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। और क्या कितने से, 3,000 और 3,000। और क्या बोलेंगे, चेक ऑफ रमन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये बनेगा। और लास्ट एंट्री क्या है, विड्रू फ्रॉम बैंक 3,000 रुपया। तो क्या एंट्री बनेगी उसकी, अप्रैल 22 को, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे पर्सनल यूज थोड़ी लिखा है, विड्रू फ्रॉम बैंक लिख रहे हो, पर्सनल यूज थोड़ी लिखा है। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच अमाउंट, 3,000, यू विल राइट 3,000। और क्या नरेशन बनेगी, विड्रू फ्रॉम
बैंक, दैट्स योर एंट्री। ये सब बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपकी पूरी हुई। मैंने अभी कहा ना, आपके बुक के जितने भी क्वेश्चन जनरल एंट्री वाले हैं अब आप करेंगे, उनको करना है। मैं देख रहा हूँ ये शरण्य करके ला रही है, वो सहाना कर रही है, ये बाकी लोग भी कर रहे हैं, ट्यूटोन ने ऑलरेडी कर रखा है, और ये उसने भी, जैस्मिन ने भी कुछ क्वेश्चन नहीं करे थे, लेकिन ये दोनों कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें सारे ठीक करे हूँ। नहीं, सारे ठीक करे थे, एवरीथिंग वाज करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो दैट्स फाइन विद यू नाउ। और अब जब आप अगली क्लास में आते हैं तो ये मिसलिनियस है ना, इन्हें करेंगे। ये रे मिसलिनियस, ये 32 एंट्रीज हैं, करनी तो ये भी है, और ये छोटी मोटी एंट्री भी है, ये भी करनी। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।